नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। जैसा कि आपको पता है हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चरों में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। आप लोग भी काम करिएगा, कॉपी पेन के साथ नोट्स बनाइएगा और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। आज हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेट्स। एक बार फिर से बात करें, हमने सेट्स पढ़ा था। सेट्स यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, या एलिमेंट, उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड तरीके से हो, वो तुम्हारा सेट होता है। तो आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। आखिर में सेट कितने प्रकार का होता है? सेट कई प्रकार का होता है, कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जो मेनली तुम्हारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो द एम्पैटी सेट यानी रिक्त समुच्चय, या फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय, या हम इक्वल सेट कह सकते हैं, समान समुच्चय। इसके अलावा भी बहुत सारे सेट हैं, जैसे हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अभी हम मेनली सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे नॉलेज को परफेक्ट करने के लिए पढ़ते हैं। तो बात करते हैं एम्पैटी सेट की। एम्पैटी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं हम, या वॉइड सेट भी कहते हैं। कहीं पे कोई भी नाम आए तो आप ध्यान रखेंगे। और एम्पैटी सेट को किससे डिनोट करते हैं? सबसे पहले तो बात ये आती है, तो इसको डिनोट किया जाता है फाई, कुछ इस टाइप का शब्द होता है। ये ग्रीक वर्ड है। अभी ग्रीक अल्फ़ाबेट क्या होता है मैं बताऊंगा तुम्हें लास्ट में। यानी फाई से इसको डिनोट करते हैं। और इसको डिनोट करने का एक तरीका है, तो सिंपल सा आपका फाई रहेगा, या आप ब्रैकेट को बिना किसी एलिमेंट के लगा के क्लोज कर दोगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि ऐसे नेचुरल नंबर लिखिए, ऐसी वास्तविक संख्या लिखिए जिनकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है। अब 1 से कम क्या है? कोई भी नहीं, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, या आप ऐसे करके डिनोट करेंगे इसको। ठीक। अब दूसरी बात, जैसे मैंने बोल दिया कि ऐसी संख्या ज्ञात कर दीजिए जो आपकी, जैसे मान लीजिए ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से तो कम है और 100 से ज़्यादा है। अब ऐसी संख्या का कोई है? 10 से कम भी होगी, 100 से ज़्यादा भी होगी, यानी ऐसी भी कोई संख्या नहीं होगी। यहाँ पे भी हमारा एम्पैटी सेट यानी नल सेट यानी वॉइड सेट आएगा। हम इसको भी फाई या इस तरीके से डिनोट करेंगे। ध्यान रखना, अगर इसके अंदर कुछ भी आ गया तो हमारा वो एम्पैटी सेट नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिए, लिखते वक्त पूरा ब्लैंक ही होना चाहिए, या इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। अब बात आती है तुम्हारे अगले सेट की, जो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मैंने एक छोटी सी लाइन में लिखा है कि कैन बी काउंटेड, जो काउंटेबल है, जिसको हम फिक्स या एक वैल्यू की तरह डिनोट कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल क्या है? जैसे मैंने बोला एक वीक में दिनों की संख्या, जैसे दिनों की संख्या बोली। अब दिनों की संख्या ऐसी है ना जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी हम ईजली संडे मंडे करके, जैसे एक हफ्ते के दिनों की बात करी जाए तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लिख सकते हैं। वैसे एक मंथ में कितने दिन हो, ये भी हमारा फाइनाइट है नहीं है? या मैंने बोला 100 से कम नेचुरल नंबर, ये भी हमारे फाइनाइट है ना, क्योंकि 1 से लेके 100 तक हो जाएंगे। या हम कुछ और कहना चाहें, जैसे एक साल में कितने मंथ हैं, तो जनवरी से लेके हमारा कहाँ तक जाएगा? दिसंबर तक जाएगा। यानी जो फाइनाइट है वो तुम्हारा क्या है, यानी काउंटेबल है, वो तुम्हारा क्या है? फाइनाइट सेट है। बात आएगी इनफाइनाइट सेट। आखिर में इनफाइनाइट क्या है? यानी जो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, या मैंने लिखा भी है अनलिमिटेड है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी, जैसे आप देखिए, हमने बोल दिया कि 2 से ज़्यादा, तो जैसे हमने बोल दिया कि 2 से ज़्यादा क्या आपके इवन नंबर बोल दिया, तो 2 4 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक आएंगे ना वो नंबर, तो वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। और भी हम कई सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ऐसे चलते रहेगा। जो नंबर इनफाइनाइट तक चल रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, और बाकी हो गया फाइनाइट सेट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तुम्हारे इक्वल सेट की। अब बात करते हैं आपकी इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या है? जैसे कोई भी दो एलिमेंट हैं, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो तुम्हारे इक्वल सेट के अंदर आएगा। जैसे मान लो हमारा
ए इक्वल टू तुम्हारा है 1 2 3 और बी इक्वल टू तुम्हारा क्या है, वो भी 1 2 3 है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, यानी ए और बी क्या है, दोनों आपस में बराबर है। ध्यान रखना, अगर बी की वैल्यू सी की वैल्यू मान लो अगर 3 2 1 हो तो भी ध्यान रखना ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीन के तीनों क्या किसके अंदर आएंगे, आपके इक्वल सेट के अंदर आएंगे, क्योंकि एलिमेंट सेम होने चाहिए किसी भी तरीके से हो। अगर किसी भी सेट के अंदर के एलिमेंट अगर बिल्कुल बराबर हो किसी भी तरीके से हो, वो इक्वल सेट आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने ए इक्वल टू कुछ भी लिख लिया, जैसे यहाँ पे लिख लिया कैट, यहाँ पे लिख लिया डॉग, यहाँ पे दूसरा सेट बना लिया बी इक्वल टू डॉग और कैट, यानी ये दोनों सेट बिल्कुल इक्वल सेट होंगे। क्यों होंगे इक्वल सेट, क्योंकि जो दोनों के एलिमेंट हैं सेम टू सेम है। लेकिन वहीं पे इक्विवेलेंट सेट की बात की जाए, समतुल्य सेट की बात की जाए, तो अगर मैं ए इक्वल टू 2 3 4 5 लिखता हूँ और यहाँ पे बी इक्वल टू 7 8 3 2 कुछ भी लिख लेता हूँ, अगर एलिमेंट तुम्हारे, ध्यान रखेंगे, इसके अंदर के एलिमेंट बराबर हैं तो इक्विवेलेंट सेट है। एलिमेंट बराबर हों, जैसे 4 इसके अंदर भी है 4 इसके अंदर भी, तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। और अगर एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, मतलब मान के चलिए हर कोई इक्वल सेट तुम्हारा गारंटेड इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये वाला सेट इक्विवेलेंट भी है आपका, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है ना, यहाँ पे कैट और डॉग है तो यहाँ पे भी कैट और डॉग है, तो ये इक्विवेलेंट तो है ही, यानी हर कोई इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट कहेंगे वो इक्वल सेट नहीं होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट तो तुम्हारा उसके अंदर के एलिमेंट सेम नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद सिंगल टन सेट है, यानी एकल समुच्चय जिसकी वैल्यू एक ही है, जैसे ए इक्वल टू मैंने लिखा 2 लिखा, यानी सिंगल वैल्यू है। जैसे 2 का एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा सवाल भी कई बार आता है कि ऐसी कौन सा नंबर है जो तुम्हारा प्राइम भी है और इवन भी, प्राइम भी है ये इवन भी है, तो एक ही नंबर है ये 2। तो ऐसे जो भी नंबर आएंगे वो सिंगलटन यानी एकल समुच्चय के अंदर आएंगे। मैंने जैसे आपको बताया था नल सेट के बारे में, से 5 से डिनोट करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसे कुछ एक शब्द हमारे बीच में होते हैं, इनको हम ग्रीक अल्फ़ाबेट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ग्रीक अल्फ़ाबेट। ग्रीक अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अभी तुम 11th में हो, अभी 12th में पढ़ोगे, सारी फिजिक्स से लेके मैथ्स में ये शब्द आते रहेंगे, तो इसको ध्यान रखें ग्रीक अल्फ़ाबेट। और कुछ एक अल्फ़ाबेट तो हमने पढ़े थे, जैसे अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ऐसे अल्फ़ाबेट तो आपने पढ़ ही रखे हैं। अभी आगे को पढ़ोगे, डेल्टा पढ़ोगे, उसके अलावा फाई पढ़ोगे, उसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे जो तुम पढ़ सकते हो, लैम्डा आपने पढ़ रखा होगा, और म्यू पढ़ोगे। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ना ही है अभी, जैसे सिग्मा हो गया, बहुत सारे हैं, मतलब आप पढ़ोगे, इनको ग्रीक अल्फ़ाबेट कहते हैं, इतना ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आपको ने पढ़ा सबसे पहले एम्प्टी सेट, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, काउंटेबल है, वो हमारा फाइनाइट सेट है। और जो अनकाउंटेबल है, लंबे चल रहे हैं, वो तुम्हारे इनफाइनाइट सेट हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वल सेट, यानी जिसके अंदर के सेम एलिमेंट होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट, जिसकी एलिमेंट की संख्या क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, यानी जिसमें एक ही सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। और आखिरी में मैंने तुम्हें ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप ग्रीक अल्फ़ाबेटों को पढ़ना चाहें तो एक आप अलग से भी पूरे अल्फ़ाबेटों को पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, कम कम करके समझाऊँ, ताकि आप लोग इजीली नोट्स भी बना सकें और सही तरीके से पढ़ भी सकें और चीज़ों को समझ भी सकें। तो कल हम अपना नया एक्सरसाइज यानी 2.1 शुरू करेंगे, अपना 5वां लेक्चर में। 4 लेक्चर हो चुके हैं, बाकी आपसे उम्मीद रहेगी कि आप फिर से हमें फीडबैक दें ही दें। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। बाकी धीरे धीरे मैं भी फ्लो बना रहा हूँ, तो शायद मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी कैमरे के सामने दिक्कत तो होती है, आप लोगों को पता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ पक्का करिएगा कि पढ़ाई करिए। 11th क्लास अगर किसको लाइटली मत लें, कम से कम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बाकी जो सवाल हो पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।